मौजूदा सबसे ज्यादा रिलेटिव्स जो एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आना पहुंचना शुरू हो गए, तो उस तरफ क्या सूरत हाल देखी? वहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन अब इस वक्त तो हर आम आदमी की पहुंच लग रहा है वहाँ। ये चीज बिल्कुल सोचने वाली है कि इस वक्त चाहे रिलेटिव्स हों चाहे दूसरे लोग हों, उनको अवॉइड करना चाहिए था, जो अवॉइड नहीं किया और बहुत बड़ी तादाद लोगों की पहुंची, जिसकी वजह से रेस्क्यू के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स आई। पहले सिविलियन सीडीए की चीजें एम्बुलेंसेस पहुंची, उसके बाद जो है मिलिट्री के रेस्क्यू जो टीमें हैं वो पहुंची और लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम जो था उसको कम करने की कोशिश। किस तरह पहुंचेगी वहां पे? बड़ी किस तरह गाड़ी नहीं पहुंच सकती? ये बिल्कुल इस सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां जो एम्बुलेंस मौजूद है वो भी बाहर आ सके, क्योंकि लोगों ने अपनी व्हीकल्स इस तरह फंसा दी हैं कि एक एम्बुलेंस के वो ट्रॉलियों के जरिए जो है वो आजाद जिस्म के और मुख्तलिफ लाशें जो हैं या वो जो सवार थे उनको लाया जा रहा है। कोशिश आप ये बताएं कि ये हमारा हेलीकॉप्टर, ये तो सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के जरिए ही काम हो सकेगा, उसके अलावा मेरे ख्याल से अंदाजे काम नहीं हो पाएगा। हेलीकॉप्टर की अशद जरूरत है, क्योंकि वहां से जो लाशें कलेक्ट कर रहे हैं उनको छोटी छोटी ट्रॉलियों के जरिए गुजार कर एम्बुलेंसेज तक पहुंचाया जा रहा है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। कोशिशें की जा रही है। 107 पैसेंजर का सुना है ये तैयारा था और रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों का कहना है कि कोई भी शायद जिंदा पहली फ्लाइट थी भोजा एयरलाइन की, जो कि शाम के वक्त शुरू हुई थी। आप ये बताइएगा कि वहां पर जो रेस्क्यू वर्कर्स को क्या मुश्किलात पेश आ रही है? मुश्किलात उनको यहाँ अंधेरा है, लाइट चली गई है, तारें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से वहां रोशनी कम है, छोटी छोटी लाइटों के जरिए काम किया जा रहा है, मुख्तलिफ पॉकेट्स बन गए हैं जहां सामान मलबा जाकर गिरा है। कुछ लोग जो तमाशा देखने आते हैं वो भी जमा है, कुछ लोग जो यकीनन हमारी सोसाइटी का ये एक छोटा सा बुरा पहलू है कि कुछ लोग अपने लालच की वजह से भी पहुंच जाते हैं। शायद ये बताएगा कि जिस घर पे, जिस छत पे वो तैयारा गिरा, वहां पर भी कोई जानी नुकसान हुआ? नहीं, वो ये कहते हैं मालिक के जिस वक्त तैयारा दूसरी तारों से टकराया है उस वक्त उसने एक लाश देखी अपने घर के सहन में, वो समझा उसके भाई की लाश है, लेकिन बाद में वो कमरे के अंदर भागा और अपने बच्चों को लेकर फरार हुआ है, जिसके बाद उसे मालूम हुआ कि पूरे जो इलाका है 6 या 7 8 घर, वहां लाशें ही लाशें पड़ी हैं, अज़ा ही अज़ा पड़े। लेकिन उसने कहा कि मैंने फिर अपने घर वालों को बाकायदा गिना और उनको गिनने के बाद मैंने उनको सेफ जगह पर पहुंचाया, जहां पहुंचाने के बाद मैं वापस आया, 112 को कॉल की। ये एक मुलाजिम है हॉस्पिटल के जो अपने घर आए थे शाम को। यकीनी तौर पर हमें ये भी जख्मी, अगर जख्मी तो खैर कोई नहीं, सब हलाक हो